नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे बहुत नज़दीक हैं और आप सब देख रहे हैं कि तमाम तरह के जो पोल्स आ रहे हैं, उनमें किस तरह के नतीजे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको खबर दिखाने जा रही हूँ, वो रोंगटे खड़े करने वाली खबर है। एक ऐसी खबर जो कि पूरे तरीके से एक फ़िल्म की कहानी की तरह है और फ़िल्म की कहानी कोई रोमांटिक नहीं, बल्कि एक्शन थ्रिलर। एक ऐसी कहानी जो मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स या किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसकी जो उसको पूरी तरीके से कॉपीराइट कर लिया जाएगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें 2 देश शामिल हैं, 2 देशों की सरकारें शामिल हैं, 2 देशों की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज शामिल हैं। एक भाड़े का उसमें हत्यारा शामिल है, एक हत्या की कोशिश शामिल है, हत्या की नाकाम कोशिश शामिल है। एजेंट्स हैं इसमें, डबल एजेंट्स हैं और ये पूरी हत्या की कोशिश नाकाम करने की पूरी साजिश का पर्दाफाश है। एक देश के जरिए दूसरे देश पर ये आरोप लगाया जा रहा है और अब कहानी आगे की कि अब आगे क्या होगा। ये कहानी है निज्जर से लेकर पन्नू तक की कहानी। कनाडा का वो इंसिडेंट आपको याद है जिससे कि पूरे दो देश हैं उनके बीच जो रिश्ते हैं वो इस हद तक खराब हो गए थे कि लगता था कि दोनों देशों में अब नागरिक नहीं आ जा पाएंगे। ये मैं बात कर रही हूँ कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने देश की संसद में जाकर आरोप लगाया था, वहां संसद के पटल से ये कहा था कि उनके पास पूरे तरीके से विश्वसनीय सूचना है जिसके आधार पर वो ये कह सकते हैं कि भारत के लोगों का या भारत की सरकार का हाथ है जो निज्जर की हत्या था उसमें। अब ये पन्नू की हत्या की साजिश की बात कर रही है जो अमेरिका की सरकार है। ये पूरी कहानी मैं आपके सामने पेश करूंगी अगले कुछ मिनटों में। बहुत आसान नहीं था इस कहानी को समझना और फिर आपको बताना। हजारों जो शब्द हैं उनको पढ़ना था, दर्जनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़कर इस कहानी को पहले समझना और फिर समझाना मैं कोशिश करती हूँ। तो आप ये देखिए कि कनाडा से लेके अमेरिका तक की कहानी, निज्जर से लेके पन्नू तक की ये कहानी है। मैंने आपको बताया कि कैसे 3-3 जांच एजेंसियां लगी अमेरिका की इस पूरी जो हत्या की साजिश थी, जो आरोप लगाया जा रहा है, उसको पूरे तरीके से बस्ट करने में। तो फिलहाल ताजा बड़ी खबर यह है कि जो एक फॉर्मल इंडाइटमेंट यानी कि एक आधिकारिक अभियोग न्यूयॉर्क में फाइल किया गया है। ये सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका की सरकार ने न्यूयॉर्क की अदालत में आधिकारिक अभियोग या फॉर्मल इंडाइटमेंट दर्ज किया है भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ। अब ये निखिल गुप्ता क्यों है, कौन है, ये भी मैं आपको कुछ ही लम्हों में बताऊंगी। अमेरिका में अमेरिकी नागरिक की हत्या की कोशिश के आरोप में ये पर्चा दाखिल किया गया है कि जो खालिस्तानी आंदोलन में सक्रिय है उस व्यक्ति की हत्या की ये कोशिश की गई, जिसके लिए $1.5 लाख देने की बात भारत की तरफ से की गई। इसमें अधिकारी का नाम शामिल नहीं है। इस अधिकारी के बारे में बार बार ये कहा गया है कि आइडेंटिफाइड इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी भारत की सरकार का ये एम्प्लॉय है और ये कहा है कि उसने डायरेक्ट किया, यानी ये आदेश दिया एक प्लॉट असैसिनेशन का, एक हत्या का प्लॉट बिछाया गया। ये बात कही गई है न्यूयॉर्क सिटी में। एक यूएस सिटीजन जो कि प्रो खालिस्तान संगठन चलाता है, जिस संस्थान को भारत ने बैन कर दिया गया है भारत के जरिए, उसकी हत्या का ये आरोप है। तो ये पूरा मामला मई और जून 2023 का है। जी हाँ, इसमें वो हफ्ते भी शामिल हैं जिसमें नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, वहां पर अमेरिका में किस तरीके से उनके लिए लाल कालीन बिछाया गया। उस दौरान ये भी खबर इस पूरे दस्तावेज में कहा गया है कि उस दौरान ये कहा गया, इस दौरान आप ये हत्या मत कीजिए क्योंकि ये व्यक्ति एक एक्टिविस्ट है और हम ये नहीं चाहते कि भारत में इसको लेके विरोध प्रदर्शन हो और इसका असर यहाँ पर जो बातचीत हो रही है उस पर हो। गुरपतवंत पन्नू नाम का एक व्यक्ति है जो कि सिख फॉर जस्टिस नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। गुप्ता को ये काम दिया गया कि वो भाड़े का हत्यारा ढूंढे और इस व्यक्ति की हत्या करे। ये आरोप लगाया। यहाँ पे मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ कि अभी तक ये आरोप है, इसमें गवाह और सबूतों की बुनियाद पर अदालत में जाकर इसको साबित करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस पर जो अमेरिका की सरकार है वो कितना गंभीर है और भारत के साथ बातचीत इस पर हो रही है, विदेश मंत्रालय का क्लैरिफिकेशन या स्टेटमेंट भी आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस बात से पता चलता है कि 3-3 इसमें यूएस की एजेंसियां शामिल हैं। इस बात से पता चलता है कि कितनी गंभीरता के साथ इस पूरे मामले पर खोजबीन की गई है और ये बड़ा दस्तावेज और ये बड़ा मुकदमा दायर किया गया है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क की अदालत में। ये 3 फेडरल एजेंसीज हैं या डिपार्टमेंट्स कहे जा सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई और वहां की जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है। इन तीनों के सिग्नेचर हैं यहाँ पर और सीधे तौर पर पता चलता है कि जो बाइडेन प्रशासन है इसको कितनी गंभीरता से ले रहा है
कि ये विश्वसनीय बात कही जा रही है और इसीलिए ये भी बात हो रही है कि किस तरीके से साफ तौर पे इसमें ये कहा गया है कि भारत के जरिए, भारत से संचालित हो रहा था ये सारा काम। अदालत में जाहिर है इसको साबित करना पड़ेगा, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको किस तरीके से देखा जाए। ये निखिल गुप्ता कौन है, यहां पर इस बात को देखा जा रहा है। ये व्यक्ति वो है जो कि गुजरात में, जिसके ऊपर इसको कहा गया है कि ये नारकोटिक्स ट्रैफिकर है, यानी कि ये ड्रग्स का गैर कानूनी धंधा करता है व्यक्ति, जिसके ऊपर गुजरात में मुकदमा चल रहा था। ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है, ये जो आरोप है कह रहे हैं कि निखिल गुप्ता को जिन लोगों ने ये काम दिया कि आप इस व्यक्ति की हत्या कराने का ठेका आप लीजिए, ठेके का हत्यारा ढूंढने का ये काम दिया, उसको ये कहा गया कि आपके ऊपर जो गुजरात में आरोप चल रहे हैं वो सब माफ कर दिए जाएंगे आपको, इस एवज में अगर आप पन्नू की हत्या करने के लिए एक भाड़े का या ठेके का एक हत्यारा आप ढूंढ लें। यहाँ सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है कहानी में वो ये आया कि जिस व्यक्ति को इस व्यक्ति ने, निखिल गुप्ता ने ढूंढा, वो व्यक्ति एक डबल एजेंट की तरह काम कर रहा था। वो यहाँ का जो ड्रग एजेंसी है यहाँ की, यानी जो बात हो रही है अमेरिका की डीई की जो बात हो रही है, डीईए का ये एजेंट था ये व्यक्ति। और जिस व्यक्ति को फाइनली हत्या के लिए कहा गया वो लोग इन एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। तो सीधे तौर पर इन्होंने खुद ऑफर किया होगा कि हम ये काम कर सकते हैं और इसके लिए 15,000 रुपए, 15,000 डॉलर एडवांस भी दिया गया। तो इस पूरे मामले को आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितना बड़ा ये पूरा जाल बिछा हुआ है, जहां भारत के सरकार के अधिकारी को कहा गया है इस दस्तावेज में कि उस व्यक्ति के जरिए भारत से इसको संचालित किया जा रहा था, और इस व्यक्ति ने निखिल गुप्ता को हायर किया कि आप हत्यारा ढूंढिए न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या के लिए। इसमें जिन लोगों को उसने ढूंढा उन लोग, वो दोनों लोग काम कर रहे थे पहले से ही जो अमेरिका की एजेंसी है उसके लिए, यानी डबल एजेंट के तौर पे ये लोग काम कर रहे थे। तो ये पूरी तरीके से एक शर्मिंदगी का एक पूरा डॉक्यूमेंट, मैं कहूंगी डॉक्यूमेंट, ये सिर्फ हत्या की कोशिश का नहीं, पकड़े जाने का नहीं, एक नाकाम कोशिश का नहीं, बल्कि शर्मिंदगी कि अगर ये मान लेते हैं कि तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर, मानवाधिकारों को अगर ताक पे रखकर अगर ये करने की भी कोशिश कर रही है भारत की सरकार या भारत के अधिकारी, तो सीधे तौर पर इसकी पहली शर्त ये होती है कि अगर आप कहते हैं कि आप जेम्स बॉन्ड हैं और आप बहुत बड़ा, आपका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, आप इतनी सफाई से सारा काम कर सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी जो पहली शर्त है वो ये कि आप पकड़े ना जाएं। तो यहां सबसे बड़ी बात शर्मिंदगी की ये है कि किस तरीके से जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन जेम्स बॉन्ड किसी भी फिल्म में पकड़ा नहीं जाता, यही उसकी सबसे खास बात होती है। अब यहाँ बार बार अगर आप सोशल मीडिया पे इस खबर को शेयर करें तो वो कहेंगे हम घर में घुस के मारेंगे, और देखिए अब फाइनली आखिरकार भारत की सरकार तमाम तरह की चीजों को किनारे पर रखकर खुद हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि जाके हम घर में घुस के मारेंगे। यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि आप घर में घुस के मार नहीं पा रहे हैं, घर में घुस के पकड़े जा रहे हैं, वहां आप दूसरे देश में पकड़े जा रहे हैं। ये पूरा शर्मिंदगी का जो मुअम्मा तैयार हुआ है, आखिर इसका हिसाब कौन लेगा, ये यहाँ पर साफ तौर पे बात हो रही है। तो ये जो डैमेजिंग इंफॉर्मेशन है, न सिर्फ कि ये पन्नू के मामले में देखने को मिल रही है, नाकाम हत्या की कोशिश, बल्कि सीधे तौर पर जो भारत के अधिकारियों की शामिल होने की तरफ इशारा करता है ये डॉक्यूमेंट, जो कि जून 18, 2023 को हुआ था। खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट हैं हरदीप निज्जर, उसकी हत्या के मामले में भी सीधे तौर पर ये पता चल रहा है कि कैसे अगर इधर ये बात साबित होती है तो उधर भी ये बात साबित होगी। उन्हीं महीनों की ये बात है जिन महीनों में मैं आपको बता रही हूँ, मई से लेके जून, 2 महीने का ये पूरा खेल है जब निज्जर की भी हत्या हुई। सबसे बड़ी बात यह कि इस अधिकारी ने ये जो निज्जर की हत्या के बाद खून से लथपथ जो शरीर था और कार में पड़ा हुआ था, वो फोटो भी फोन के जरिए भेजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया गया चेक रिपब्लिक से, और अब चेक रिपब्लिक वो भेजेगा वहां पर अमेरिका में निखिल गुप्ता को, तो चेक रिपब्लिक में जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो फोन पर सारी इंफॉर्मेशन, सारी कॉम्प्रोमाइज्ड इंफॉर्मेशन, जिसमें टेक्स्ट मैसेजेस, फोन कॉल्स, कोई भी एनक्रिप्टेड मैसेजेस का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, कोई छुपने की कोशिश नहीं की गई। तो इतने भद्दे तरीके से, इतने नालायक तरीके से अगर आप ये काम करने की भी कोशिश कर रहे थे, बहुत ही भद्दे नालायक तरीके से इसको नाकाम तरीके से करने की कोशिश की गई कि सारे मैसेजेस के साथ वो फोन भी जब्त कर लिया गया है। अब जब निखिल गुप्ता वहां पहुंचेगा तो तमाम तरह की सारी इंफॉर्मेशन और ये फोन सब कुछ अब यूएस के कब्जे में आ जाएगा, और इसीलिए ये जो रिपोर्ट फाइल की गई है इसके बारे में ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पर जो यूएस की
की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है, जिसके मैं एजेंट का आपको ज़िक्र कर रही हूँ, ये पूरा जिसने मामला ये ट्रैक किया है, जो इस पूरे मामले में शामिल था, वो अब कह रही हैं वहाँ की अधिकारी जो हेड हैं, वो अपनी पीठ थपथपा रही हैं और कह रही हैं कि एक फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ने तथाकथित तरीके से ये बहुत ही ब्रेज़न एक्ट था कि एक भाड़े पे लिया गया एक इंटरनेशनल नारकोटिक्स ट्रैफिकर को एक यूएस सिटीजन की हत्या के लिए और यूएस की ही जमीन पर एक एक अमेरिका के नागरिक को अमेरिका की ही जमीन पर हत्या करने की कोशिश की गई और हमने इसको नाकाम कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि डीईए जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है उसने इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। अपनी पीठ थपथपा रही हैं और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कितना शानदार हमारे यहाँ काम किया गया है। डीईए जो न्यूयॉर्क फील्ड डिवीजन है उसने कितना शानदार ये इन्वेस्टिगेशन किया है। जाहिर है वो ये बात कहेंगे क्योंकि जिस डबल एजेंट के जरिए पूरी जो 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 नाकामी साथ हाथ में लगी है इसके बदले में जाहिर है वो ये कहेंगे। अब विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है? भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि इंक्वायरी कमेटी को सेटअप किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये कहा है। एमईए स्पोक्सपर्सन अरिंदम बगची ने कहा कि इससे पहले 22 नवंबर को इन्होंने कहा कि इश्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस इनपुट्स आर ऑलरेडी बीइंग एग्जामिन्ड बाय रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स। इससे पहले उन्होंने कहा रेलेवेंट डिपार्टमेंट में और उसके बाद अब ये जो कुछ ही घंटों पहले क्लैरिफिकेशन आया है, अब उन्होंने ये कहा है कि इंक्वायरी कमेटी सेटअप कर दी गई है। यूएस ने इससे पहले कि न्यूयॉर्क में ये मुकदमा दर्ज किया, ये अभियोग से पहले ही हमने कमेटी सेटअप कर दी, लेकिन 22 नवंबर को जब ये स्टेटमेंट आया था तब इस बात का पूरे तरीके से जिक्र नहीं था। तो आप ये सोचिए कि कैसे एक ड्रग का कारोबार करने वाला, धंधा करने वाला, गैर कानूनी धंधा करने वाले व्यक्ति को हायर किया गया इस एवज में कि आपको $1.5 लाख दिए जाएंगे, आपके ऊपर जो चार्जेस हैं, जो भी आपने यहाँ जुर्म किया है गुजरात में, उसको हटा दिया जाएगा। यानी गुजरात पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होगी। जब अगर इसके ये वादा किया गया है कि इस एवज में ऐसा किया जाएगा, तो ये कहा कि तमाम आरोप आपके ऊपर हटा दिए जाएंगे। उस व्यक्ति ने किसी और को हायर किया और उसने यानी कि एक उसका जो कहा जाए कि एक मुजरिम दोस्त को हायर किया ताकि वो एक हिटमैन को हायर कर सके, भाड़े का एक हत्यारा ले सके, ठेके पे ले सके ताकि पन्नू की हत्या की जा सके। और वो दोनों लोग जिनके बारे में जिक्र हो रहा है वो दोनों डबल एजेंट्स थे अमेरिका के। तो आप ये देखिए इस पूरे मामले को, जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म की ऐसी कहानी है कि अलग-अलग तार जोड़े जाएंगे और जाहिर है इन सबको अदालत में पेश होना होगा, गवाहों को, सबूतों को, और तब जाके ये मामला होगा। और विदेश मंत्रालय भी ये कह रहा है कि हमने कमेटी सेटअप की, हम देखना चाहते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हमें देखने को मिल रहे हैं, उन रिश्तों में काफी गर्मजोशी है। तमाम तरह की रक्षा सौदों से लेकर तमाम तरह के सौदे हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि लाल कालीन बिछाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो भारत में मानवाधिकार और तमाम तरह के जो लोकतंत्र और मीडिया फ्रीडम को लेकर जो मुद्दे उठ रहे हैं, उसको भी नजरअंदाज करने को तैयार है अमेरिका। लेकिन क्या अपनी ही धरती पर अपने ही नागरिक की हत्या की एक कोशिश, जिसको इतनी गंभीरता से लिया गया कि 3 फेडरल एजेंसीज लगी, डबल एजेंट्स मिले इस रास्ते में, और इन तमाम को लेकर अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदा नरेंद्र मोदी सरकार से बातचीत कर रहा है। विदेश मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है। आगे ये देखना होगा कि क्या इस मुद्दे के तहत, जिस तरीके से हमने कनाडा को लेकर देखा था, और भारत और कनाडा ने अपने एक-एक डिप्लोमेट को उस वक्त निकाल दिया था, एक्सपेल कर दिया गया था, और उसके बाद भारत ने कहा था कि बराबरी होनी चाहिए डिप्लोमेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें, और तमाम तरह की जो वीजा सर्विसेज थी कैनेडियन जो नागरिक थे उनके लिए बंद कर दी थी। कनाडा के 41 जो डिप्लोमेट्स थे उनको भारत से जाना पड़ा था पिछले महीने, और अभी बस कुछ ही दिन पहले की बात है जब भारत ने फिर से ई वीजा की शुरुआत की है। तो ये पूरा मामला क्या कनाडा की तरह क्या यूएस के साथ जाएगा, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा।